स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंडिया के लोकेशन का, है ना। उसमें बताए थे लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में सारा चीज़ हमने वो लोकेशन, जैसे कि इंडिया का ग्लोब में कैसे पोजीशन है, कहाँ से वो कितना झुका हुआ है, ग्लोब भी दिखाए थे आपको। तो ये सारा चीज़ आपके माइंड में है। अब जो बोले थे पिछले वीडियो में कि हम अगला जो है वो साइज के बारे में बताएंगे, तो आज जानते हैं हम लोग साइज के बारे में, इंडिया के साइज के बारे में। टोटल जो एरिया है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन समझने में दिक्कत हो तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जो वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में जो इंडिया का जो ये एरिया जितना कवर किया है, ये टोटल एरिया जो है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और ये हमारा इंडिया का पोजीशन क्या है पूरा वर्ल्ड में, ये पूरा वर्ल्ड के जो लैंड मासेस है उसमें इंडिया का शेयर कितना है, यानी कि ये जितना भी हम लैंड मास देख रहे हैं, ये जितना भी इस तरह से है ये सारा चीज, उसमें इंडिया का कितना शेयर है, तो इसका इंडिया का शेयर है 2.4%। 2.4% इसका शेयर है, ठीक है। अगर ये पूरा लैंड मास 100 है तो उसमें इसका इंडिया का जो शेयर है 2.4 है, ठीक है। ये समझ गए। और इंडिया वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन के हिसाब से तो सेकंड है, लेकिन एरिया के हिसाब से विश्व का ये 7वां बड़ा देश है। तो ये भी जानना जरूरी होगा कि पहला बड़ा देश कौन है। तो ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे ये पीला वाला जो सारा दिख रहा है, जितना ये इतना बड़ा, ये पहला सबसे बड़ा देश है और ये है रसिया। क्या है ये? रसिया। सेकंड दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है कनाडा। ये है ना, ये पूरा जो ऐसे ऐसे यहां तक है, ये कनाडा है फर्स्ट, ये है सेकंड। थर्ड कौन सा है? यूएसए। ये है यूएसए, है ना, ये यूएसए है सेकंड, थर्ड में। फोर्थ में कौन है? फोर्थ में है हमारा पड़ोसी चाइना, ठीक है। ये देखिए, ये चाइना इतना बड़ा है, ये चाइना, ये कौन सा? फोर्थ नंबर पे। उसके बाद कौन सा है? ब्राजील। कहाँ है ब्राजील? ये इतना बड़ा जो है यहाँ पे, ये इस तरह से इतना बड़ा, ये ब्राजील है। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ये देश और महादेश दोनों है, कंट्री भी है और कंटिनेंट भी, क्योंकि यहाँ पे और भी छोटे छोटे देश हैं। ये न्यूजीलैंड है, यहाँ इस तरह से बहुत सारे आइलैंड वगैरह भी हैं। ये सब ऑस्ट्रेलियन महादेश में ही आते हैं। वैसे इसका नाम ओशियाना था, लेकिन इस यहाँ पे सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट ही कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश है ये। और तो ये सारा चीज आपने देख लिया कि कौन कौन सा देश है। और जो लास्ट है 7वां, वो हमारा है इंडिया। 7वां जो सबसे बड़ा देश है दुनिया का, वो है इंडिया। तो ये सारा नाम अगर आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि एक बार में अगर याद करना है तो आपको ये वर्ड याद करना है, रुकुबाई। RCUCBAI, रुकुबाई। ये सातों देश का नाम हो गया सीरियल में, मतलब सीक्वेंस में। रसिया सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा, C फॉर कनाडा, U फॉर USA, C फॉर चाइना, B फॉर ब्राजील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर तो ये याद रह जाएगा। रुकुबाई याद रखना है तो वो सारा आपको सीक्वेंस में याद रह जाएगा, ठीक है।
और ये देखिए ओशियन वगैरह का भी ध्यान में रखना है। कभी आप लोग को कभी मैप भरने आता है तो पूरा एकदम हाथ खड़ा कर देते कि कुछ आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पे क्या है, तो मैप को भी स्टडी करना है। ये पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक है, यहाँ इंडियन है ना, इधर अंटार्कटिका है, इधर आर्कटिक है। ठीक है स्टूडेंट, ये सब चीज ध्यान में रखना है। अब जो है वो 5-6 वाला बात नहीं है, अब जो सारा चीज आपको एकदम कंक्रीट सही जानकारी चाहिए। ठीक, तो अब इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है ना, लैंड बॉर्डर 15,200 किलोमीटर। तो हम अगर यहाँ से लें इसका लैंड बाउंड्री इंडिया का इस साइड से, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ये पूरा इस तरह से, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके जितना भी है ये कितना हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसको लैंड बाउंड्री कहते हैं, क्योंकि इधर जो है समुद्र नहीं है ना, इसीलिए इसको लैंड बाउंड्री में। ये देखिए कितना है, ये इस तरह से ऐसे पूरा ऐसे घुमा हुआ, ये बांग्लादेश को अलग करते हुए यहां तक, यहीं तक लेना है। ये कितना है टोटल 15,200। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन अगर लेंगे तो पूरा यहां से लेकर ऐसे पूरा नीचे यहां से यहां तक जो है वो कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का कितना है 7,516 किलोमीटर। और इसमें एक बात और बता दें कि यहाँ पे जितना आइलैंड वगैरह है ना, उसको भी इसमें लिया गया है। 7,516 किलोमीटर में आइलैंड का भी जो बाउंड्री को जोड़ा गया है। तो ये अब इसको प्लस कर दे तो टोटल बाउंड्री निकल जाएगा इंडिया का। ठीक है, 15,200 और 7,516, ये टोटल लैंड और कोस्ट लाइन दोनों का मिला के निकल जाएगा। ठीक है, अब इंडिया का जो पोजीशन है, एक्सटेंट है, वो कितना है यहां से देखोगे आप, यहां से अगर पूरा लाइन यहां तक खींचें और एक लाइन यहां से, तो आपको देखने में लगता होगा कि ये वाला लाइन बड़ा है ये, लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें, यहां 8 डिग्री 4 मिनट से हम लिए थे 37 डिग्री तक, मान लेते हैं 8 से 37, ये 29 पॉइंट कुछ यानी अप्रॉक्स 30 लैटिट्यूड के बीच में इंडिया है। कितने लैटिट्यूड 30, और यहाँ पे 68 से लेकर 97 है, तो इसमें भी घटा के देखेंगे तो अप्रॉक्स 30 ही आएगा। तो जिसका मतलब है कि इंडिया का लंबाई चौड़ाई दोनों लगभग सेम ही है। ये जो है 3,214 किलोमीटर है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और इधर है गुजरात से, अरुणाचल से गुजरात तक, तो 2,916 किलोमीटर ऐसे करके है। तो ये लगभग सेम ही है, लंबाई चौड़ाई थोड़ा बहुत का अंतर है। जैसा कि हम लोग इधर देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालय माउंटेन है ना, इस तरह से पूरा, इस तरह पूरा इधर नॉर्थ जो बाउंड्री है वो हिमालय कवर किया हुआ है। और दूसरे साइड में आते जो प्लेटू रीजन है, प्लेटू, ये यहाँ से इस तरह से, ये जो प्लेटू रीजन है ये पेनिनसुला कहते हैं इसको। पेनिनसुला क्यों कहते हैं बताए थे पिछले वीडियो में, कि जिस लैंड मास, कोई भी ये लैंड मास है, किसी भी लैंड मास को अगर 3 साइड से वाटर बॉडी सराउंड करता है, जैसे कि इधर बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन है, तो तीनों साइड से पानी इसको घेरा हुआ है और बीच में ये है
तो इसको कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है। और एक बात और इसमें बताना था कि ये है ना, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में बताना। स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। जरा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इंडिया को इस तरह से अगर हम देखें तो 30 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन इसको पार करता है। ठीक है। इंडिया में 30 ऐसे लंबे लंबे लाइनें हैं लॉन्गिट्यूड इस तरह का, जो इंडिया के क्रॉस से गुजरता है। और एक लाइन यानी कि मान लीजिए कि सन का लाइन अगर इस पर है, सन का रेज अगर इस पर पड़ रहा है, तो अर्थ तो घूमती है, तो इस लाइन को सन के सामने आने पर, मान लीजिए कि सन इस लाइन पर सन का रोशनी पड़ रहा है, अर्थ घूमेगी अर्थ, तो दूसरा लाइन आएगा फिर सामने, तो इसमें कितना समय लगता है? 4 मिनट। अर्थ जो घूम रही है सन के सामने से, तो प्रत्येक लाइन, फर्स्ट लाइन से जब सेकेंड लाइन आता है तो कितना लगता है? 4 मिनट का समय। तो 30 लाइन है यहां से यहां तक। तो अगर यही वजह है कि अगर यहाँ पे सुबह 5 बजे होगा अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में वो समय हो जाएगा 7 बजे, सूर्योदय 7 बजे होगा। अरुणाचल में अगर सूर्योदय 5 बजे होगा तो यहाँ कितना होगा? 7 बजे। क्योंकि हम बताए थे ना कि 30 लाइन है, 30 को गुना 4 से करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा। टाइम का अंतर कितना हो गया? 2 घंटे का। और 2 घंटे को मैनेज करने के लिए, जैसे कि अगर यहाँ 5 बजे, सुबह 5 यहाँ बजेगा, यहाँ 7 सेम टाइम 7 बज जाएगा, यहाँ भी सूर्योदय होगा तब तक 7 बज जाएगा, तो समय का अंतर हो जाएगा। हवाई जहाज वगैरह का जो उड़ान है उसका टाइमिंग का अंतर हो जाएगा, रेलगाड़ियों का जो परिचालन होता है उसका अंतर हो जाएगा। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए भारत ने एक जगह को चुना, ठीक है, जहां पर कि दोनों जगह का समय को मिलाकर एक कर दिया। ठीक है। जैसे उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहां पे एक जगह है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वहां से वो लाइन गुजरता है, ये इस तरह से ये लाइन, यानी कि 15 लाइन इधर से और 15 लाइन इधर से जो होगा वही है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। इसको कहते हैं IST, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और यहां पर जो समय होता है, यहां का जो एक्चुअल समय होता है, वहीं से पूरे भारत का टाइम मिलाया जाता है, जिससे कि पूरे भारत में एक ही टाइम हो। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में भी है, सब देश अपना टाइम जोन बनाता है। और जैसे रसिया बहुत बड़ा देश है तो उसमें 11 टाइम जोन है, तो इंडिया में एक ही टाइम जोन है IST, जो इतना डिग्री पर है। ठीक है स्टूडेंट। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे, वर्ल्ड के देशों के साथ इंडिया का कंपैरिजन करेंगे और इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।